प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। माली जी ने कहा था ना कि जो मेरी नाव रह जा अधर में तो दूंगी दोष तने मल्हारे। आप अपने मल्लाह को दोष भी नहीं दे पाओगे। दे पाओगे ऐसे? मैं तो अपने मल्लाह को दोष दे सकती हूँ। कह दूंगी जे मेरी नाव अधर में रही तो कि वे मल्लाह तूने ही नहीं मेरी नाव पार लगाई। है ना? कह सकती हूँ ना। साहिब कहते हैं दृढ़ कर प्रीत करनी पड़ेगी और प्रतीत ही नहीं होती तुमसे। देखा ही नहीं जाता तुमसे तो आंखों में आंखें मिला के प्रीत कहाँ से होगी? बिना प्रतीत नहीं होती प्रीति और बिना प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाती। जो सामने सुनाता है ना, जब तक उससे प्रेम नहीं होगा ना, जब तक उसको देखोगे नहीं उससे प्रेम नहीं होगा, तब तक भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। और कहते हैं इतनी नाम से प्रीत होनी चाहिए कि शब्द दृढ़ कर पकड़ पाओ। सुरती आप हो, शब्द परमात्मा है, उस परमात्मा को रिझा पाओ। वो शब्द आपकी नस नस में ऐसे उतर जाए कि सामने वाले को ये पता ही ना लगे कि आप सुरती हो या शब्द। शब्द ही शब्द हो जाना चाहिए। बन पाओगे नर से नारायण? नर से नारायण बनने के लिए नारायण वाले गुण लाने पड़ेंगे अंदर में। नहीं लाने पड़ेंगे? गुण तो हम सारे संसार के लिए बैठे हैं, फिर कैसे काम चलेगा? चाहते हैं हम कि हमें नारायण मिल जाए, हम नारायण में मिल जाएं। नारायण में मिल जाओगे तो नारायण ही हो जाओगे ना। है इतनी हस्ती, है इतनी औकात, ले रहे हो इतना मादा, चलने का तो दम नहीं है एक कदम भी। सारा दिन ढोते रहते हैं हम संसार और सोचते हैं कि परमात्मा मिल जाएगा। इतना सस्ता नहीं है परमात्मा। इतना सस्ता नहीं है वो जितना सस्ता हम समझ रहे हैं उसे। बहुत अटूटता से चलना पड़ेगा इस मार्ग पे कि जब हमने सत्संग सुनना है, जब हमने साधना करनी है, जब हम भक्ति के पथ पे जिस जिस समय पे खड़े हैं ना, उस समय पे हमें कुछ भी याद नहीं आना चाहिए सिवाय हमारी भक्ति के। सत्य के संगी का सबसे पहला ही रूल यही है कि वो सब कुछ छोड़ सकता है। नहीं छोड़ेगा तो भक्ति कमाना नहीं छोड़ेगा। उसके लिए चाहे बाकी सब कुछ छूट जाओ, उसकी सांसें भी क्यों ना छूट जाओ, और तो सब चीज परे है, उसकी सांसें भी क्यों ना छूट जाओ उससे। अब तो देख लो कितना ग्रहिते निकसी सती होने को, देखन को जग दौड़ा। एक औरत, एक स्त्री अपने पति के प्रेम में इतनी मतवाली हो जाती है कि वो अपने पति के शरीर के साथ में अपने शरीर का भी दहन करने निकल जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? सती होने जाना। यही कहा जाता है ना कि शरीर पति का नहीं रहा तो औरत वो अपना शरीर भी रखना पसंद नहीं करती, कि सती होने को चल पड़ी। तो क्या कह रहे हैं वो कि देखने के लिए ना दुनिया दौड़ती है। अच्छा, कैसे जल जाएगी वो? उसके पति को तो कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि वो तो जा चुका, वो तो मुर्दा शरीर पड़ा है। हाथ में पति के शव को उठा के सर दे देती है, सरमाही अग्निमाही, बैठ जाती है जलती चिता पे चढ़ के। कहते हैं दुनिया देखने को भागती है। अब वो क्या करे? अब तो जरे बने मर आई, हाथ लिया सिंघोरा। कि अब वो अगर मुड़ के वापस भाग जाए अपने घर पे तो क्या होगा? जग हसाई हो जाएगी ना।
ऐसे ही जो भक्ति में कदम रख चुके हो ना, अगर कदम पीछे खींचे ना तो लोक हंसाई नहीं होगी, पर लोक हंसाई हो जाएगी। परमात्मा हंसेगा तुम पे कि कितनी निर्लज आत्माएं हैं कि आने का सोच के और फिर रुक गई। इनको एक बार ही नहीं, कई बार चक्कर कटवाने चाहिए 84 के। चाहते हो कई बार चक्कर काटने 84 के? खींचो कदम पीछे, देखो फिर हाशिए। जो सद्भक्ति में चलती है ना आत्माएं, और जो फिर ना चलने का प्रण करती है ना, करोड़ों जन्म तो भिष्टा के कीड़े बनाता है साहिब उन्हें। करोड़ों जन्मों तक उस आत्मा को भिष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है, और कभी भी मालिक उस आत्मा को दोबारा से अपने पास आने के लिए एंट्रेंस नहीं देता। सदा सर्वदा के लिए वो काल पुरुष की आत्मा बन के रह जाती है। इसीलिए कहा जाता है बहुत सोच समझ के कदम रखना, हमारे संग चलना हंसी खेल नहीं। हमारे संग तो केवल वही जाएगा जो हर हाल में, हर चाहे अंग अंग कट के पड़ जाए, चाहे आपकी नस नस का खून सूख जाए, तब भी भक्ति 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 भक्ति, बस और कुछ नहीं। अगर ये बता दिया ना ऐसे सामने आंखें रखनी है, तो बस आंखें ऐसे ही होनी चाहिए, एक पलक भी एक सेकंड के लिए भी नहीं झपकनी चाहिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं। ऐसे ऐसे करना क्या होता है भूल जाओगे। ये है भक्ति। इतनी हिम्मत चाहिए इस भक्ति को करने के लिए। कहते हैं क्या, हाथ में सिंघोरा लेना मतलब अपने सुहाग का शव लेकर और चल देना, और अब वो मुड़ जाए तो हंसेंगे ना लोग उस पे। दुनिया की तमाशबीनों की भीड़ जो जुड़ी हुई है, वो तमाशबीन क्या कहेंगे सब कि आई थी सत करने को, चली गई उल्टी। ऐसे ये दुनिया वाले पता है क्या कहेंगे, आई थी भक्ति करने को। काल पुरुष के जमूतरे सारे क्या कहेंगे, आई थी भक्ति करने को, आ गई ना वापस हमारी दुनिया में। धोबी के कुत्ते वाली हालत हो जाएगी, घर का रहोगे नहीं घाट का। कहते हैं आप सोच लो, ए मन डगमगाना तू छोड़ दे। आत्मा अपने मन को इतने कसकी कहती है कि छोड़ दे, और नहीं मैं तेरे को छोड़ दूंगी। सोच ले तूने क्या चाहिए। अगर मेरे संग चाहिए ना तो मेरी बातों को माना कर, अपनी मनवाना मुझसे छोड़ दे। कहाँ तू मुझे दुनिया में उलझाता रहता हर समय। होई निसंक मगन होए नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े। कोई कोई विरला होता है जो परमात्मा की मस्ती में सराबोर होके नाचता है। बुल्ले शाह जी नाचे थे, मीराबाई जी नाची थी। नाची थी ना, नाच सकते हो मीराबाई जी जैसे, मगन होके, कुछ ही नहीं पता लगता, धुन में उसकी में मतवाले होके नाच सकते हो। बन सकते हो बुल्ले शाह जी जैसे। उन्होंने तो इतना तक भी कहा था, कंजरी के पास जाके डांस सीख के आए थे अपने गुरुजी के लिए। एक बार उन्हें पता लग गया था कि उनके गुरु को नृत्य पसंद है, तो वो कोठे पे जाके कंजरी से डांस सीख के आए थे। कि नृत्य क्या जो होती है ना, वेश्याएं जो होती हैं उनका डांस बहुत अच्छा होता है, सबको लुभा लेता उनका नृत्य। इसलिए वहां जाके सीख के आए थे, और लहंगा चोली पहन लिया था पुरुष होने के बाद भी। किसके लिए? केवल मात्र अपने देहधारी गुरु के लिए इतना कर गए थे वो। इतना चाव था उन्हें उनके प्रति, इतना प्रेम था उनसे, और उनके गुरु ने उनका परित्याग कर दिया था, फिर भी अपने गुरु के लिए नाचते ही रहते थे, नाचते ही रहते थे। कहते कभी तो रीझेगा मेरा गुरु। अंतिम समय में पता है उनके गुरु उनको वापस मिले थे।
और जब उनके गुरु ने उनकी आवाज़ सुनी एक चौराहे पे, कहते ये तो बुल्ला की आवाज़ लगती है। तो पास जाके बोले, बुल्ला, बुल्ला शाह है? कहता नहीं गुरुजी, बुल्ला शाह नहीं हूँ, भुल्ला हो गया भुल्ला, आप तो भूल गए मुझे। तब उन्होंने इतने भजन जो आज हम सुनते हैं ना पंजाबी में, ये भजन जो लोगों ने तमाशों की तरह बना दिए, वो उनके इतने अनुपम भजन हैं। वो कहते हैं, कोठे दी कंजरी नहीं वे मैं साइया दे कंजरिया। मैं किसी कोठे पे नाचने वाली वेश्या नहीं हूँ, मैं तो अपने उस गुरु की, अपने उस परमात्मा की, उसके दर की वेश्या भी बनना मुझे मंजूर है। इतना भाव था उनके पास भक्ति के लिए, परमात्मा के लिए, सच्ची शिद्दत थी। और हम क्या सारा दिन ये कर लें वो कर लें, मैं घर का ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ। अरे ये घर धंधे यहीं पड़े रहेंगे, कोल्लू का बैल बना दिया इन्होंने आप लोगों को। पीटते रहो, तेल नहीं निकलेगा। मगर वो कोल्लू का बैल तो घूमता है ना, कोल्लू पे तो तेल निकलता है ना। तो तुम्हारी इसमें से कुछ ना निकले तेल ताल, दुखों का खज्जा निकलेगा, कर लो कितना मर्जी। सुख रहना ही नहीं आता, सुखी रहना ही नहीं आता। कोई कितना भी सिखा ले, कितना भी समझा ले, निरे वो कहते हैं ना, हम तो पानी के पत्थर हैं जी, बाहर निकाल के देखोगे ना सुख ही पाओगे। सुखी रहना है। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए, मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए ना उजला सो मन साबुन लाए। ये साहिब की वाणी है। कबीर साहिब जी कहते हैं, जो इन मूर्ख लोगों को समझाने से पता है क्या होता है, जो हमारी गठड़ी में ज्ञान है ना, वो भी चला जाता है। कहाँ चला जाता है? वेस्ट हो जाता है।